जब हम जन्मपत्री देखते हैं ना दर्शकों, तो सब जानते हैं कि कुंडली के अंदर भाव और घर का बहुत महत्व होता है। और लाल किताब के अनुसार उनको घर ही बोला जाता है, जैसे कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। उस घर में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसका प्रभाव अधिक या कम कर देता है, या उसको ट्रिगर कर देता है, या उसको सस्पेंड कर देता है। कहने का मतलब वो जो घर हमें देना चाहता है, उस घर के अंदर बढ़ोतरी या उसके फल में कमी ग्रह हमें बताता है। परंतु अगर हम ये लिस्ट बनाकर देखना चाहें कि सिर्फ ये घर हमें क्या क्या देना चाहता है, या इस घर से कुंडली में क्या क्या मिल सकता है लाल किताब के अनुसार, तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 11वें घर की, कि लाल किताब के अनुसार 11वें घर से आप अपनी ज़िंदगी की किन किन बातों के बारे में जान सकते हैं। दर्शकों, ऐसे ही मैंने अन्य वीडियो बना रखी हैं लाल किताब की, जिसके अंदर अन्य घरों के बारे में भी बहुत विस्तार पूर्वक बता रखा है। जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आमतौर पर 11वें घर को आप सब जानते हैं कि लाभ की जगह बोला जाता है। अन्य शास्त्रों में भी उसे लाभ का स्थान बोला गया है, जैसे कि वैदिक शास्त्रों में। परंतु लाल किताब जरा इस लाभ को ढंग से मैग्नीफाई करके दिखाती है कि ये लाभ का मतलब क्या है। क्या लाभ आप खुद कमाएंगे, ये भी 11वां घर बताता है। क्या ये लाभ आपको अपनी माता पिता की संपत्ति के रूप में मिलेगा, ये भी 11वां घर बताता है। और क्या जो लाभ आप खुद कमा लेंगे धन के रूप में, संपत्ति के रूप में, उसको संभाल भी पाएंगे या फिर उसे बर्बाद कर देंगे, ये भी 11वां घर बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि आप जिंदगी में ये लाभ हमेशा कमाते रहोगे या बीच बीच में दरिद्रता का मुंह भी देखोगे। 11वें घर से ही पता लगेगा दर्शकों। अब लाभ से हटकर एक बात बताता हूं दर्शकों, कि 11वां घर आपको ये भी बताता है कि जिस तरह की विद्याएं आप सीखना चाहते हैं वो आपको लाभ देंगी या नहीं। तभी मैंने आपसे बोला, लाभ को डिफरेंट तरीके से लाल किताब डिस्क्राइब करती हैं 11वें घर के जरिए। तो विद्या से लाभ होगा या सही में बुद्धिमत्ता से लाभ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेंगे, जो आप डिग्री लेंगे, उससे लाभ कमाएंगे या आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से लाभ कमाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग काम कुछ करते हैं और पढ़ाई कुछ करते हैं। ऐसा तब ज़्यादा हो सकता है जब यही 11वें घर में आपके राहु बैठे हों। तो इसका मतलब ये रहा कि ज़िंदगी की शुरुआत किसी तरह से हुई और बाद में ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। दशा और दिशा दोनों बदल गई, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ। इसीलिए 11वां घर ये कहता है कि जब आपको बहुत सारी दिक्कतें हों तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए ग्रह आपको उसका परिवर्तनशीलता के साथ असर देंगे। इसलिए बैठे हुए ग्रह का असर तो पड़ेगा दर्शकों, लेकिन 11वां घर लाभ को विद्या के रूप में भी दिखाता है। साथ ही 11वां घर हमें एक और चीज़ भी बताता है दर्शकों, वो ये है कि कभी कभी हम अपने कार्य क्षेत्र में कुछ उल्टे सीधे काम कर ही बैठते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। देखिए, उसका कारण है थोड़ा जल्दी जल्दी अर्निंग को बढ़ाना, थोड़ा सा लाभ ज़्यादा कमाना, यानी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, मार्जिन ज़्यादा बचाना। तो आपकी कुंडली का 11वां घर और उससे संबंध होने वाले ग्रह ये बताने वाले हैं कि ये बात आपको कितनी सही रहेगी। जो लाभ आप बचाएंगे वो सही में बचेगा। क्या सही में आप ये प्रॉफिट मार्जिन का गैप बढ़ा पाएंगे? कई बार तो ज़िंदगी में ऐसा भी होता है दर्शकों कि 11वां घर में ये सचेत कर देता है कि ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज़्यादा लगे तो 11वें घर से देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी भी या नहीं। क्योंकि दर्शकों, मैंने आपसे कहा ना, लाभ बहुत कुछ होता है। चलिए इसी से संबंधित एक बात और बताता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज आप खरीदेंगे वो कितनी लाभकारी होगी।
11वां घर एक चीज बताता है आपको कि कभी कभी कहीं ऐसा ना हो कि पहली प्रॉपर्टी बिकी नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा दे दिया और दोनों के बीच में पैसा फंस गया। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है दर्शकों, जब 11वें घर के अंदर मंगल बैठे हों और राहु साथ बैठे हों। ये दोनों बैठे हों तो जरा ऐसे डिसीजंस मत लेना, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पूरी करना, मत सोचना कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 11वां घर आपको यही कहना चाहता है, जब तक अगला कदम जम ना जाए पिछला कदम उठाना नहीं, थोड़ा संभल के चलना। इसी कारण 11वां घर ये कहता है कि अब ज़्यादा लालच में मत पड़ा करो, थोड़ा पेशेंसली चल लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका ये लालच कहीं आपको डुबो ना दे, तो ज़रा सावधान रहिएगा। आपके 11वें घर से पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? जैसे दर्शकों, अगर यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हैं, कहाँ पर? 11वें घर में, तो लाल किताब आपको ये कहना चाहती हैं कि अब तो आपको बहुत शनि शनि ही चलना पड़ेगा, बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, परंतु लाभ जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 11वां घर है, शनि बैठे हैं, तो लाल किताब के अनुसार लाभ दिए बिना हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ जाएं। बार बार आपको समझ लीजिए, जितना लाभ देंगे उसे संभाल के रखो, सट्टा मत खेलना। क्योंकि 11th हाउस में यानी 11वें घर में जब शनि बैठते हैं तो लाल किताब में मना कर देते हैं, सट्टा मत खेलना, थोड़ा उन्हें संगति बुरी लग जाती है। इसलिए ही 11वां घर एक और चीज बताता है, संगति से याद आया मुझे, कि आप अपने परिवार की जिस तरह की संपन्नता है, जिस तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसे आगे बढ़ाओगे या उसको मिट्टी में मिला दोगे, या फिर आप अपनी खुद की एक प्रतिष्ठित स्थिति बनाएंगे समाज में, ये भी 11वां घर बताता है। तो जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ ना दर्शकों, अगर आप अंततः ये देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह से कुंडली के अंदर हमें किसी अन्य घर में भी बैठ के कोई ग्रह क्या प्रभाव दे सकता है, कि कोई अन्य घर क्या प्रभाव दे सकता है, क्या लाभ दे सकता है, या हमारे उम्र के किस पड़ाव पर लाल किताब के अनुसार कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभाव देता है, तो उसके लिए हमारी ये प्लेलिस्ट देखिए। इसमें आपको लाल किताब से संबंधित कुछ अन्य वीडियोस मिलेंगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। अब बात को आगे बढ़ाता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि लाल किताब का 11वां घर आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ जोड़ देता है और उसको निखारना आपका खुद का काम होता है। क्या जोड़ता है? देखिए, आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल ऐसा ही करता है लाल किताब का 11वां घर। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पर कैसे पड़ेगा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो 11वें घर को चेक कीजिए, उससे संबंधित ग्रहों को चेक कीजिए, वहाँ बैठे हुए ग्रहों को चेक कीजिए, वहाँ पर दृष्टि देने वाले ग्रहों को चेक कीजिए। तब लाल किताब का 11वां घर आपको बताएगा कि सही में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ने वाला है किसी के ऊपर। साथ ही वो ये भी बताता है कि आप उस इम्प्रेशन को कितना कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसा मैंने बोला ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पर वो लाभ कितना समय बचा कर चलोगे या लाभ बढ़ाओगे, ये भी लाल किताब का 11वां घर बताता है। साथ ही लाल किताब का 11वां घर, जैसे कि आप जानते हैं कि 12वें घर से कुछ कदम पहले ही तो है, तो इसलिए यहाँ से वो जिंदगी का एक एक्सपेक्ट शुरू हो जाता है, जब कोई इंसान अपने आप को अध्यात्म की तरफ डालना चाहता है। अध्यात्म का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि आप गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बनने जा रहे हैं। लाल किताब का 11वां घर बताएगा कि आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, क्या हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है? दर्शकों, 11वें घर का विश्लेषण कर लीजिए अपना, आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी गृहस्थी के साथ अपनी मानसिक और आध्यात्मिक यानी आत्मिक रुचि को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस संतुलन को आगे लेके जा सकते हैं। तो समझ में आया 11वां घर लाभ को किस तरह से बता रहा है, पैसे के, गृहस्थी के, मान सम्मान के, विद्या के, एक्सपीरियंस के, अध्यात्म के, प्रैक्टिकल लाइफ के,
सभी बातों को मिलाकर लाभ को ढंग से एनालाइज करता है लाल किताब का 11वां घर। तो बताइएगा दर्शकों, आपको कैसा लगा ये समझना कि लाल किताब के 11वें घर से आप क्या क्या देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आप हमेशा हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।